जय माता दी। आप सभी को सादर वंदन और नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं। यूं तो चतुर्थ दिवस है आज, लेकिन मां भगवती के पंचम स्वरूप की आज पूजा अर्चना होगी। उसका कारण है एक तिथि का क्षय, यानी तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण आज चतुर्थी तिथि पर ही पंचम स्वरूप। देखिए, मां भगवती के स्वरूप जो है, एक चीज और ज्योतिषीय कारणों से भी आज मैं बता देता हूं, हर स्वरूप एक एक भाव का स्वामित्व करता है। मां स्कंद माता, स्कंद की माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में इनको जाना जाता है, मातृत्व भाव के रूप में जाना जाता है। पंचम स्वरूप है मां। कुंडली में पंचम भाव जो है वह संतान सुख का भाव है, पिता सुख का भाव है, यानी कि किसी के पिता बनने के सुख को भी देखा जाता है, यानी मातृत्व सुख के कारक तत्व के रूप में देखा जाता है। मां स्कंद माता मातृत्व भाव से जो है भरी हुई, एक हाथ में पुत्र को ली हुई अपने स्कंद को, और दूसरे हाथ में विशेष रूप से वहां पर एक रक्षा के लिए शस्त्र और अभय मुद्रा और साथ में पुष्प, यह चार भुजाएं दिखाती हुई मां अपने रूप का जो है व्याख्यान जो है एक संतान रक्षा और संतान के पालन भाव के लिए दर्शाती है। आइए मां की स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मां स्कंद माता के रूप के स्वरूप के बारे में कुछ विशेष बातें, और कैसे करें जो है इनकी पूजा अर्चना कि मां प्रसन्न होकर के संतान सुख में जो रुकावट आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति दे और अमृत वर्षा संतान सुख की आपके जीवन में कर दे। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दोया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम स्कंद माते नमः, ओम स्कंद देव्यै नमः। विशेष रूप से स्कंद माता का स्वरूप जो है मातृत्व भाव से जाना जाता है। स्कंद की माता के रूप में मां भगवती यहां पर विराजमान है, और पंचम स्वरूप है। पंचम स्वरूप जो है संतान सुख, संतान से जुड़ी हुई चिंताओं से मुक्ति, संतान रक्षा इत्यादि के लिए जाना जाता है। विशेष करके मातृत्व भाव में, यानी जो स्त्रियां, जो सुहागन माता स्वरूप हैं, वह अपने जो है संतान के लिए मां भगवती के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करती हैं। मां स्कंद माता के लिए कहा गया है कि चार भुजाएं हैं, कमल, पुष्प, शस्त्र और अभय मुद्रा के साथ एक हाथ में अपने संतान को, अपने पुत्र को वह ली हुई हैं। ऐसे में अगर आप आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा करती हैं, अगर आपके जीवन में संतान सुख में बाधा आ रही है, संतान का भटकाव हो रहा है, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, संतान को कोई भी चाहे तंत्र मंत्र यंत्र जनित कोई भी बाधा है, तो मां स्कंद माता की आराधना करने से संतान जो है सुखी रहती है, आनंदित रहती है। तो मां स्कंद माता को विशेष रूप से आज जो है पीले पुष्प, हल्दी रंगे हुए चावल अक्षत से पूजा करेंगे, और साथ ही साथ विशेष रूप से किसी भी प्रकार का, जैसा कि हमने कहा कि तंत्र मंत्र जनित कोई भी शत्रु हो, उससे जो है मां भगवती रक्षा करती हैं। तो आप आज जो है स्कंद माता का जो है वह पूर्ण रूप से पूजन करिए और मां भगवती का स्मरण करिए। आपके लिए मां रक्षक के रूप में विराजमान रहेंगी। आज मां को भोग चढ़ाते हुए विशेष रूप से केले का भोग आप चढ़ाइएगा, केले के साथ किशमिश का भी भोग आप चढ़ाइएगा, और आज मां की स्तुति करिएगा। ओम महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां स्कंद माते शत्रुनां भयवर्धिनी। ओम
महादेव्यै नमः। इस भाव से अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो किसी भी प्रकार का भय हो, कोई भी शत्रु हो, वह भय खा करके आपसे दूर हो जाएगा। आपकी और आपके संतान की, आपके जीवन की, आपके संतान के जीवन की मां भगवती स्वयं खड़ी होकर के रक्षा करेंगी। तो आज आप मां के पंचम स्वरूप की आराधना करिए। अखंड फल यानी केले जो है कुछ लोग काट करके चढ़ाते हैं, काट करके मत चढ़ाइएगा। अखंड फल का भोग मां को लगाइएगा और मां को भोग लगा करके आज आप स्तुति वंदना करिए। आपके लिए शुभ कार्य होगा। नवरात्रि और नवरात्रि के बाद भी आने वाला समय आनंद लीजिए। मां भगवती के चरणों में समर्पित भाव से इस पूरे नवरात्रि में शक्ति उपासना करिए, संयम रखिए और तप करिए। इस 9 दिनों को देवताओं ने भी महा शुभ माना है और सभी देव दानव जो है ऋषि मुनि सभी इस समय जो है मां भगवती के चरणों में रहते हैं। तो आनंद लीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभु आप सभी को।